क्या वो आ रहे हैं? क्या वो आकर हमसे लड़ाई करेंगे? क्या उनका भी मन अपनी जुबान को केसरी करने का हो गया है या फिर उनको भी कोई काम धंधा नहीं बचा? आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे पुख्ता सबूत दूंगा जिससे देख फॉर श्योर आप भी ये बोलेंगे कि हाइला जादू, तू तो मूवी से निकलकर हकीकत में आ गया रे। Mysterious lights seen hovering over our coastline have people wondering yet again, what could they be? Number 10. So according to some documents, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहली बार इन अजीबोगरीब उड़ती हुई चीजों को 1 मार्च 1639 में देखा गया था, जिसका जिक्र आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स में होता हुआ भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप लोग माई इंडिया के व्यूअर्स हैं तो कुछ रेयर दिखाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी बनती ही है, और उसी की तर्ज पर 24 फरवरी साल 1942 को यूएसए के लॉस एंजलिस में सबसे पहली बार कुछ इस तरीके की इमेज को कैप्चर किया गया, जिसमें खुद यूएसए आर्मी के ही सोल्जर्स सर्च लाइट को एक अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डालकर उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। और ये इमेज आगे चलकर इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इसको बाद में यूएसए की बहुत सी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर भी छापा गया, और यही वो सबसे पहला ऐसा इंसिडेंट बना जिसमें लोगों को ये आभास हुआ कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हमने कुछ उड़ते हुए देखा और मेरी माँ उसे सिल्वर बग कह रही थी। मेरे हिसाब से वो एक लॉजेंज जैसा लंबे ओवल शेप का था। मैंने जो देखा था वो कभी नहीं भूलूंगा मैं। नंबर 9, 2 नवंबर 1944। दुनिया के सामने अचानक से ही ये न्यूज आई कि एक अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जर्मनी में जाकर कहीं क्रैश कर गया है, जिसके ठीक 1 साल के बाद यानी कि साल 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड की लास्ट स्टेज में जैसे ही यूएसए के फाइटर जेट जर्मनी के आसमान में पहुंचे, उन्हें वहां पर अजीब से चमकते हुए गोले दिखाई देने लगे, जो जैसे ही उनके एयरक्राफ्ट के पास आते थे उनका एयरक्राफ्ट काम करना ही बंद कर देता था। और इस स्टेटमेंट को ऑफिशियली यूएसए एयरफोर्स ने दिया था। अमेरिकन फाइटर पायलट्स को उनके प्लेन्स की तरफ रोशनी के गोले आते दिखाई देते थे। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या थे। पहले उन्हें लगा कि वो कोई खुफिया जर्मन हथियार थे, तो उन्होंने उनका नाम फू फाइटर्स रखा। फ्रेंच में फियर शब्द का मतलब होता है आग, और ये आग के गोले जैसे ही लगते थे। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन जरा रुको, क्योंकि कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। असल में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद अचानक से ही जर्मनी के कुछ सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, और इन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसी स्ट्रेंज मशीन के डायग्राम को भी देखा गया जो कि मरकरी बॉल्स को काफी तेज स्पीड के साथ रोटेट करती थी। और ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती थी कि इस कंडीशन में मरकरी बॉल्स एक एंटी ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की तरह काम करना शुरू कर देती थी, जिससे वो एक अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरह हवा में उड़ना शुरू कर देती थी। एज वेल एज जैसे ही ये मरकरी बॉल किसी भी एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती थी, ये उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर लगे सभी इक्विपमेंट्स अचानक से ही खराब हो जाते थे। अब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स यूएसए के इंजीनियर्स के हाथ पड़े, वो एक झटके में ही समझ गए कि एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनके एयरक्राफ्ट के साथ क्या हो रहा था। लेकिन ऑनेस्टली ऐसी चीज प्रेजेंट डेट में भी बनाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर आखिर जर्मन्स ने इतनी इनिशियल स्टेज पर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना कैसे ली? नंबर 8, 6 अगस्त साल 1940। एक बार फिर से जर्मन के इसी सीक्रेट मिशंस के और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने के साथ साथ कुछ इमेजेस और वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुई, जिसमें आप वेरी साफ तौर से कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं जो कि ऑब्वियसली हमें इस दुनिया से बिलोंग करते हुए तो बिल्कुल नहीं लगते। और ये सारी ही चीजें जर्मनी में क्रैश हुए उस यूएफओ के महज 2 साल के अंदर ही हो रही थी, जिसके चलते हुए बहुत से रिसर्चर्स को ऐसा लगने लगा कि शायद जर्मन इंजीनियर्स ने उसी क्रैश हुए एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस मुकाम को हासिल किया है। प्रोपल्शन सिस्टम्स और उनकी एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा विकसित थी। जंग में सबसे पहले जेट फाइटर उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन कहानी में अभी भी एक बहुत बड़ा झोल बाकी है। नंबर 7, असल में गाइस जैसे ये सारी चीजें दुनिया के सामने आने लगी, यूएसए गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, और उन्होंने बहुत से ऐसे सीक्रेट मिशंस को शुरू किया जिनका की मेन एम जर्मन के इस सीक्रेट मिशन को दुनिया के सामने लाना था।
लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप भी जरूर हिल जाएंगे। असल में इन्हीं सारी चीजों के बीच साल 1947 में यूएसए के मैक्सिको में भी एक अजीब सी गोलाकार चीज आकर क्रैश हो गई, जिसे हम और आप रोजवेल इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये चीज यूएसए में हुई, यूएसए ने अपने सारे ही सीक्रेट मिशंस को बंद कर दिया और वो एक तरीके से ऐसे चुप हो गए कि मानो अब उन्हें जर्मन्स को एक्सपोज करने का कोई इंटरेस्ट बचा ही ना हो। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके हाथ भी वही टेक्नोलॉजी लग चुकी थी जो साल 1942 में जर्मन्स के हाथ लगी? नंबर 6। अब गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप यूएसए की टेक्नोलॉजी ग्रोथ पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि साल 1947 यानी कि रोजवेल के उस हादसे के बाद से ही यूएसए में टेक्नोलॉजी की एक तरीके से क्रांति ही आ गई और उन्होंने ऐसे ऐसे एडवांस प्लेन और टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट कर दिया जिसके बारे में शायद वो 1947 से पहले सोच तक नहीं सकते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने जर्मनी को कभी एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर जर्मन्स एक्सपोज हो गए तो मे बी ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे ही वारदात में एक्सपोज हो जाएं। नंबर 5। अब जरा इस इमेज को देखिए। ये इमेज साल 1950 में यूएसए में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुई थी, जिसमें आप एक 6 इंच के एक अजीब से जीव को देख सकते हैं जिसके दांत भी डेवलप हो चुके थे। एंड टेक्निकली इंसानी शरीर के साथ ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इसलिए भले ही ये जीव आपको देखने में एक छोटा इंसान की तरह लग रहा हो, लेकिन फॉर श्योर ये जीव हमारी अर्थ से बिलोंग नहीं करता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब ये चीज यूएसए में वायरल हुई तो इसके पीछे भी एक बेहद ही स्ट्रेंज कहानी बताई गई, और वो ये है दोस्तों कि इस इमेज को किसी बाहर वाले इंसान ने नहीं बल्कि खुद यूएसए गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले एक शख्स ने लीक किया था, और उसने इस जीव को साल 1948 के मिड में एरिया 51 के अंदर एग्जामिन होता हुआ देखा था। जी हाँ, वही एरिया 51 जो आजकल बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ज्यादा फेमस हो चुका है। नंबर 4। अब गाइस इस पॉइंट में हम कुछ छोटी छोटी चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता कि बाकी के लोगों ने क्यों नहीं की। 1947 में रोजवेल का इंसिडेंट होता है, जिसके बाद यूएसए अचानक से ही टेक्नोलॉजी में नई क्रांति लाता है, जिसके तकरीबन 1.5 साल के बाद एरिया 51 में इस अजीब से प्राणी की इमेज वायरल होती है। क्या यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं है कि साल 1947 में जब रोजवेल में वो गोलाकार चीज आकर गिरी तो मे बी ये नन्हा सा शहजादा उसी के अंदर मौजूद हो? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3। साल 2021 कनाडा के आसमान में उड़ती हुई इस अजीब सी चीज को कैप्चर किया गया, जिसके बाद जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर है। एंड ऑनेस्टली ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना अभी तक भी हम ह्यूमंस के बस की बात नहीं है, लेकिन इस चीज का भी सबूत जर्मनी बेहद ही आसानी से दे सकता है। असल में वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद जर्मनी ने अपनी शेखी को भगाने के लिए एक एग्जीबिशन को लगाया था, जिसमें उन्होंने अपने वॉर के दौरान इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और उनके कॉन्सेप्ट भी दिखाए थे। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट था एक ऐसे प्लेन को बनाना जिसकी मिनिमम स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर हो। एंड एक्चुअली में एक काम कैसे करेगा और इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसके भी प्रिंसिपल्स उस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसी मेटल्स का भी यूज किया गया था जो कि हमारी अर्थ पर मिलती ही नहीं है। तो अब अगर इन सारी ही चीजों को मिलाकर देखा जाए तो शायद इस ऑब्जेक्ट को लेकर हमारे दिमाग पर जो धूल जमी हुई है वो थोड़ी सी हमें साफ होती हुई नजर आती है। नंबर 2। सितंबर 2022 चीन ने सिर्फ 82 घंटे के अंदर ही 1863 ऐसे स्पेस सिग्नल्स को रिसीव किया जो कि सुदूर स्पेस से भेजे जा रहे थे। अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात यह है कि खुद यूएसए के रिसर्चर्स का भी ऐसा मानना है कि ये सिग्नल काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी होते हुए नहीं देखा। तो अब यहाँ पर यह बात तो पूरे तरीके से साफ हो जाती है कि जिस फॉर्म में हमें ये सिग्नल मिले हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटअप होना जरूरी है, जिसे ऑब्वियसली स्पेस में मौजूद कोई दूसरी सभ्यता ही बना सकती है, जिसे 99% तो ये पिक्चर क्लियर हो ही जाती है कि भले ही सिग्नल हमारे लिए हो या फिर ना हो, लेकिन इसे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद कोई दूसरी सभ्यता ही है। नंबर 1।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर हम यूक्रेन के आसमान में दिखने वाले इस अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जिस स्केल पर ये चीजें यूक्रेन में दिख रही हैं, देखते ही देखते पूरी दुनिया में इतने बड़े स्केल पर वायरल हो चुकी हैं कि जिसे अब छिपा पाना किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्री के हाथ में है ही नहीं। लेकिन यहां पर भी अगर आप चीजों को कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो आपको ये भी मरकरी बॉल्स की तरह ही आसमान में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर दोनों ही कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का फोकस वॉर से हटकर इन लाइट्स के ऊपर चला जाता है तो सामने वाली कंट्री को बिना कुछ करे ही वॉर में बढ़त मिल जाएगी। तो गाइज, ये थे वो कुछ ऐसे कनेक्शंस जिनको अगर आप टाइमलाइन पर रखकर देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि ना सिर्फ दूसरी सभ्यता हमारे पास आती है, बल्कि आज की डेट में भी शायद हम उनकी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज को आम जनता से छिपाया जाता है। वेल, आई होप आज का ये माइंडिया एक्सक्लूसिव एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो ये आपके हाथ में ही है। अगर इस वीडियो पर 12,000 लाइक्स तुम लोग कर देते हो तो फॉर श्योर इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना अपने फैक्ट तो है ही। चैनल पर अगर आप नए हैं और इन तरीके की वीडियोस के साथ साथ रैंडम फैक्ट्स भी देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ओवरऑल ये एपिसोड आपको कैसा लगा, नेक्स्ट एपिसोड अगर आप चाहते हैं तो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।